हरे भरे खेतों और लहलहाते पेड़ों से घिरे एक अनोखे गांव में मिलो और लूना नाम के दो चूहे गांव वालों के बीच रहते थे। अधिकांश चूहों के विपरीत, जो ग्रामीणों के अनाज को कुतरना चाहते थे, मिलो और लूना ने खुद को ग्रामीणों की खाद्य आपूर्ति की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। मिलो अपनी गहरी इंद्रियों और तीव्र सजगता के साथ अन्न भंडार के संरक्षक के रूप में खड़ा था और किसी भी घुसपैठिए पर सतर्क नजर रखता था जो कीमती अनाज चुराने की हिम्मत करता था। दूसरी ओर लूना ने अपने आकर्षण और बुद्धि का उपयोग करके गांव में भ्रमण किया, जानकारी एकत्र की और किसी भी संभावित खतरे के बारे में मिलो को चेतावनी दी। एक चांदनी रात में जब मिलो अन्न भंडार में गश्त कर रहा था, उसने अनाज के ढेरों के बीच से एक छायादार आकृति को उड़ते हुए देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के मिलो हरकत में आया और घुसपैठिए का सामना किया। उसे आश्चर्य हुआ, वह उसकी प्रिय मित्र लूना थी। मिलो, कृपया सुनो, लूना ने विनती की। उसकी आंखें हताशा से भर गईं। मुझे पता है कि यह बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ अनाज लेना पड़ा। सर्दियाँ कठोर थी और गांव के बाहरी इलाके में चूहे भूखे मर रहे थे। मैं उन्हें पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता था। लूना का स्पष्टीकरण सुनकर मिलो का दिल नरम हो गया। वह कम भाग्यशाली चूहों के प्रति उसकी करुणा को समझता था, लेकिन ग्रामीणों के भोजन को संरक्षित करने के महत्व को भी जानता था। एक पल की चुप्पी के बाद मिलो ने धीरे से कहा, लूना, मैं आपकी दयालुता की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन हमें ग्रामीणों को खतरे में डाले बिना उनकी मदद करने का एक और तरीका खोजना होगा। आइए समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें। नए दृढ़ संकल्प के साथ मिलो और लूना ने ग्रामीणों के बचे हुए भोजन से भोजन के टुकड़े इकट्ठा करने और आसपास के खेतों में वैकल्पिक भोजन स्रोतों की खोज करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरे समुदाय में करुणा और एकजुटता फैलाते हुए अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए गांव से अन्य चूहों को भर्ती किया। जैसे जैसे मौसम बदला और दिन गर्म होते गए, मिलो और लूना के प्रयास सफल हुए। गांव के बाहरी इलाके में भूखे चूहों को वह पोषण मिला जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी और ग्रामीणों की भोजन आपूर्ति बरकरार रही। मिलो और लूना गांव में प्रतिष्ठित प्राणी बन गए। उनकी बहादुरी, करुणा और अपने घर की रक्षा के प्रति अटूट समर्पण के लिए मनाया जाता है। साथ में उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब वे बड़े हित के लिए मिलकर काम करते हैं, तो सबसे छोटे प्राणी भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।